गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें भाई, आपको ना पहले हमारे बैकयार्ड की एक लास्ट ग्लिम्स दे दें, क्योंकि जैसा मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था घास वास उग रखी है, अभी भी उगी हुई है, बट नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे पूरा क्लीन मिलेगा, क्योंकि हमने एक बंदा हायर कर लिया है। हमने एक बंदा हायर करा है। और एक और चीज़, आज उससे पहले हमने अटेम्प्ट की थी। आज सुबह पार तो मैं आया था कि यार जरा ना लोग बंदे की हेल्प करते हैं हम। भाई इसे उखाड़ा हमने, लिटरली कहाँ गया वो सेक्शन, ये इस कोने से उखाड़ा था, इस कोने से उखाड़ा हमने। और मिनी ट्री हमें लगा था कि एक बंदे का काम होगा, पहले तो मैंने खींचा नहीं हुआ, देन पार था, तो हम दोनों ने मिल के निकाला भाई पूरा। ये पेड़ है, ये पेड़। और सरप्राइजिंग बात क्या है कि हर जगह ना इतना ही गैप है टाइल्स में, इतने से गैप में से इतनी मोटी टहनी, मतलब कांट। एक बात अच्छी तो ये है कि भाई हमारी जो बैक यार्ड है काफ़ी फर्टाइल है। अगर हम यहाँ पे कभी कुछ ग्रो करना चाहें, जैसे कुछ भी हो सकता है, अगर हम कुछ यहाँ ग्रो करना चाहें तो आराम से ग्रो कर सकते हैं। और भाई सेकंड चीज़, लास्ट वीडियो में जब हमने डाली थी भाई, सारे के सारे लोग हमें गाली दे रहे थे कमेंट में कि भाई तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लिटरली वैसे भाई हमने चिल्ला के बोला था, इसलिए फिर भी हमने माइक लेके आ गए इस बार। तो इस बार थोड़ा भाई अप्रिसिएशन दिखा देना कमेंट्स में। बट आंधी चल रही थी ना, तो क्या कीजिएगा ऐसे में भाई, लोग समझा करो भाई, अब इतनी तेज आंधी चल रही थी, हम चिल्ला के बोले थे, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो इतनी ज़्यादा थी, हमने कहा बना देते हैं अब जैसे तैसे। तो ये तो थी आज की। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली, जो बंदे अभी आए हैं और जो बंदे आने वाले भाई उनके लिए तो लाइक 10 टाइम्स क्रिटिकल है, क्योंकि जो हम पॉइंट्स इसमें बताने वाले हैं ना भाई, वो आपके माइंड में रहेंगे। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है भाई, उनके लिए तो लाइक एक सोने की वो है, ये लोटा है, ये गोल्डन पॉइंट है ये। तो वैसे हमने वाली वीडियो भाई अकोमोडेशन के ऊपर 2020 में भी डाली थी, अप्रैल के महीने में, बट खैर उस बात को 2 साल हो चुके हैं, ये गलत जगह आ रहे हैं हम, रिवाइंड। बट भाई वाली वीडियो हमने 2020 में भी डाली थी अप्रैल में, बट उस बात को 2 साल हो चुके हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, रेंट में ऊपर नीचे हुआ है भाई, अकोमोडेशन की जो कंडीशन उस टाइम पे थी और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी है। तो गाइस, जैसा अनिकेत ने आपको काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया इस वीडियो का, मेरे को बस ये एम्फसाइज करना है कि जब हम आए थे तब कोविड नहीं था, उस टाइम सिचुएशन अलग थी। कोविड के टाइम में सिचुएशन अलग थी हाउसिंग मार्केट की, और कोविड के बाद तो सिचुएशन में बिल्कुल ही अलग हो गया। तो खैर उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हमने 4 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली बात तो कि आप अकोमोडेशन ढूंढ कैसे सकते हो, ठीक है, अकोमोडेशन का सिनारियो क्या है पर्थ में स्पेसिफिक टू, क्योंकि हमें बाकी जगह का नहीं पता, कितने टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन होती है, एंड एज पर आवर सजेशन की क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप अपने अकोमोडेशन प्रायर बुक करके और कि यहाँ के बुक ना करो, सीधा पहले से बुक करके आओ, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। बात करते हैं पहले पॉइंट की, ऑन कैंपस अकोमोडेशन। तो भाई जितने लोग यूनी में अप्लाई करते हैं या फिर जब जिनकी COE भी आती है, उसमें भी ना लिंक्स गिवन होते हैं कि आपको हमारे अकोमोडेशन में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अकोमोडेशन के रेंट की बात करूँ, अगर आप सिंगल बंदे में, जो सिंगल बंदा लेगा उसको रफली अराउंड $300 पर वीक पड़ता है, और अगर यही आप शेयरिंग में ले रहे हो किसी एक दूसरे बंदे के साथ तो $200, और अगर 4 बंदे 6 बंदे एक घर में रह रहे हैं उसका भी रेंट उसके अकॉर्डिंग ही कम होता चले जाता है। तो ये आ गया आपका पहला अकोमोडेशन टाइप। सेकेंड अकोमोडेशन टाइप आता है स्टूडेंट अकोमोडेशन, जिसमें पार तो मैं 2 साल रह के आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी, काफ़ी हमारी जर्नी यूट्यूब के वहीं पे स्टार्ट अच्छी हुई थी। वह स्टूडेंट अकोमोडेशन में होता है कि यहाँ पे 3 या 4 ना बड़ी बड़ी स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपनीज़ हैं, जिनके मेनली इन सिटी ही उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उसमें क्या आपने 3 या 4 टाइप के रूम टाइप्स होते हैं उनके पास भी। स्टूडियो हो गया जिसमें एक सिंगल बंदा रहता है, टूडियो 2 बंदे वाला, 4 बंदा शेयरिंग वाला, एंड 6 बंदे का। उनके भी रेंट भाई डिफर करते हैं, बट ऑलमोस्ट सेम टू सेम ऑन कैंपस स्टूडियो के हिसाब से पड़ता है ऑन कैंपस अकोमोडेशन। बट भाई स्टूडेंट अकोमोडेशन में कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट बात है कि जो पार्थ में भी बहुत अच्छी लगी थी 2 साल जो हम रहे, कि भाई यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ना वो एकदम टॉप नॉच है। आपको वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस बिल कुछ देना नहीं पड़ता, आपका सब रेंट में इंक्लूड होता है। प्लस भाई जो उनकी बिल्डिंग्स होते हैं ना काफ़ी अच्छे आर्किटेक्चर लेवल की होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। सेकंड चीज़ आपको इसकी अच्छी लगेगी भाई, सारे के सारे होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप भटकते रहोगे कि हाँ यार लोनर हो गया, हमें होम सिकनेस आपको स्टार्ट हो जाएगी। और भाई एक अनदर क्रिटिकल पॉइंट, सिंस जितने भी स्टूडेंट अकोमोडेशन भाई सिटी में होते हैं, तो आपके लिए जितनी भी ट्रैवल वाली चीज़ें होती हैं काफ़ी पास होती है। वेदर आप कुछ आप ग्रोसरी लेनी हो सिटी में भाई आपको सब मिल जाएगा, ट्रैवल करना हो तो बस स्टेशन से लेके ट्रेन स्टेशन विदिन 2 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएगा। तो ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है आपका भाई प्राइवेट अकोमोडेशन, जिसमें अभी करंटली हम रह रहे हैं, अपना लाइक खुद का घर लेके या फ्लैट लेके।
इसके भाई रेंट ना लाइक लिटरली बहुत डिफर कर सकता है। कुछ आपको फ्लैट या घर आपको $150 के मिल सकते हैं और कुछ वही फ्लैट आपको 400-500 के मिल सकते हैं। वो आपको सर्च और रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। और भाई प्राइवेट अकोमोडेशन की जो बेनिफिट चीज़ जो हमें लगी है और जिसका रीज़न है कि हम भाई यहाँ पे क्यों मूव हुए, ये है कि जब हम स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते भाई वहाँ पे ना हमारा सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि वो इतने बड़े रूम 4 बंदों के रूम के हिसाब से भी जो एरिया था उसमें हमारा सामान फिट नहीं हो रहा था। सेकंड वहाँ पे पार्किंग जो थी भाई वो एकदम अलग जाके थी और उसकी अलग से हमें कॉस्ट देनी पड़ती थी। फाइन्स तो भाई तुम गलत चीज़ याद ही मत दिलाओ। फाइन्स भाई गाड़ी के गए हैं बहुत स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई पार्किंग के लिए जाना पड़ता था मैं दूर, और वो कई बार भूल जाते हम रात में आ रहे भाई, रात में लगा के नीचे लगा के सो गए और सुबह लग गया फाइन। खैर छोड़ो भाई, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि प्राइवेट अकोमोडेशन के फ़ायदे और क्या क्या है। कि भाई पहली बात, आपका खुद का अपार्टमेंट होता है या आपका खुद का रूम होता है, तो आप अपने हिसाब से भाई कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने घर वाली फील लेके आ सकते हो जो आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन या ऑन कैंपस अकोमोडेशन में नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आप भाई आप चाहो तो स्प्लिट में भी रह सकते हो। लाइक आप एक ही घर में 2 या 3 लोग रह सकते हैं। जैसे मैं अपार्टता हूँ, एक हमारा हाउसमेट रहता है। हमारा फ़ायदा क्या होता है कि भाई हमारा रेंट हो जाता है पूरा का पूरा स्प्लिट, तो उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। अगर करंटली हम किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे होते तो पड़ता हमें बहुत महंगा। थर्ड चीज़, यहाँ पे आपको किसी चीज़ की भाई रोक टोक नहीं है कि आप यहाँ पे घर के अंदर कुछ भी करो। वहाँ पे आपके ना रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ज़्यादा शोर भी नहीं मचा सकते, क्योंकि अगर शोर मचा रहे हो तो भाई सिक्योरिटी या कोई ना कोई आ जाएगा बोले भाई काम डाउन या वॉइस कुछ भी। घर पे भाई पार्टी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। और बात करें इसकी रेंट की, रेंट भाई डिफ़र करता है बहुत सारी चीज़ों पे। अगर आप लोकेशन पे वाइज चेक करो, अगर आप सिटी के काफ़ी क्लोज हो तो आपका रेंट हाई हो सकता है, और अगर किसी दूसरे सबब में थोड़ा लाइक जो सिटी से दूर है रेंट कम हो सकता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे ना भाई लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी जो घर पड़ रहा है, अगर आपका यहाँ पे ट्रैवल के जो भी इनके हैं ऑप्शन है वो अगर नज़दीक है तो भी आपका रेंट भाई डिफ़र कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। तो भाई इन भाई ने तो तुम्हें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया कि ये चीज़ अवेलेबल है, बट तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन फूट रहा होगा कि ढूंढे कैसे इनको, ठीक है? उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, अगर तुम एक पर्टिकुलर रूम ढूंढ रहे हो, ठीक है, इससे भी पहले छोड़ो, बहुत सारे ऑप्शन हैं अकोमोडेशन ढूंढने के। एक एक मैं एम्फसाइज करूँगा तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा हर ऑप्शन का और वो किस सिनेरियो में सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सिर्फ एक रूम ढूंढ रहे हो, ठीक है, नॉट अ फ्लैट, नॉट अ प्रॉपर हाउस, अगर आप सिर्फ एक रूम ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे एक वेबसाइट है गमट्री और फ्लैटमेट्स करके, ठीक है? फ्लैटमेट्स स्पेशली ऐसे है जहाँ पे लोग अपने घर की लिस्टिंग डालते हैं और सिंगल रूम लीज पे दे रहे होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है तुम्हें 2-3 बंदे ऑलरेडी मिले वहाँ पे और उन्होंने अपना एक रूम लीज पे डाल रहा हो। तो अगर तुम सिर्फ एक रूम टारगेट कर रहे हो तो गो टू flatmates.com.au, अपना सबब डाल देना, सारी लिस्टिंग मिल जाएंगी। सेकंड बात करते हैं, अगर आपको भी प्रॉपर घर चाहिए, ठीक है, घर चाहिए तुम्हें, मतलब हमारे जैसा बढ़िया सा एक लैविश सा घर, उसमें मेरा जो पर्सनली फेवरेबल ऑप्शन है वो होता है फेसबुक मार्केट प्लेस। अब फेसबुक मार्केट प्लेस हमें पता है इंडिया में लोग इतना यूज़ नहीं करते, ना ही जितना अवेयर है वहाँ पे। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि जो भी बंदा लिस्टिंग डालता है ना, मैक्सिमम डील्स जो होती हैं OLX टाइप्स, वो हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस पे होती है। तो कोई बंदे अपने घर की लिस्टिंग डालते हैं कि भाई मैं लीज पे दे रहा हूँ, किसी को लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैक्सिमम मार्केट प्लेस पे होता है। सिमिलरली तुम भी बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, जो हमने भी ज्वाइन कर रखे हैं। हमने एक्चुअली आने से पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। उन ग्रुप्स पे भी लोग काफ़ी लिस्टिंग डालते हैं कि मेरा एक रूम फ्री है, किसी को लेना तो बता दो। और सिमिलरली तुम भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो उनके पेजेस पे कि मेरे को एक रूम ढूंढ रहा हूँ, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, किसी के पास अवेलेबल होगा तो वो तुम्हें रिवर्ट बैक कर देगा। तो कम्युनिटी ग्रुप्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम जहाँ से हो वहाँ का ग्रुप ज्वाइन कर लो, लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, तुम्हारी बातचीत हो जाएगी, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएंगे, एंड आई थिंक वो फास्टेस्ट वे होगा घर ढूंढने का। सिमिलरली अगर तू एक ऑल्टरनेटिव भी है इसका कि अगर तुम्हें घर ढूंढना है थ्रू रियल एस्टेट, तो यहाँ पे 3-4 वेबसाइट्स हैं जो कि पर्थ में काफ़ी चलती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली है रियल एस्टेट, ठीक है, ऐप का नाम रियल एस्टेट है, उसका ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें अपना सबब डालो, प्राइस डालो, रेंट डाल दो कितना चाहिए, वहाँ पे लिस्टिंग्स आ जाएंगी, इंस्पेक्शन करो, घर ले लो। सेकंड सिमिलर एक ऐप है, उसका नाम है रीवा करके, REIWA, W स्टैंड फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो सिर्फ W में एप्लीकेबल है। वहाँ पे भी तुम घर और हाउस दोनों की लिस्टिंग्स देख सकते हो। लोकेशन चेंज करते हुए तीसरा जो ऐप जो मेरे रिकमेंडेशन है वो है डोमेन करके। डोमेन का भी टारगेट यही है कि सबसे चीप रेट्स पे वो फ्लैट दिलवाते हैं। इसमें बस एक डाउनफॉल ये होगा कि भाई आपका वेटिंग टाइम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जुलाई में सर्च करना चालू करोगे तो आपको इंस्पेक्शन मिलेगी घर की नवंबर में, और हो सकता है घर नेक्स्ट ईयर मिले, तो वो तब बेनिफिशियल अगर आप बहुत ही प्रायर प्लानिंग कर रहे हो, बट दैट्स माई थर्ड ऑल्टरनेटिव। तीसरी बात करते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन, ठीक है, घर फ्लैट इस सबका तो हो गया। स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या है कि सबसे पहली बात, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि 5-6 बड़ी कंपनीज होंगी जिनकी 5-6 बड़ी इमारतें होंगी, ठीक है। गूगल पे जाओ, सर्च करो स्टूडेंट अकोमोडेशन इन पर्थ, स्टूडेंट अकोमोडेशन इन मेलबर्न, सिडनी, जहाँ पे भी जा रहे हो,
पहली 3-4 लिस्टिंग में आपको कंपनीज मिल जाएंगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप चाहो तो अपना रिक्वेस्ट और अपॉइंटमेंट आप उनकी बुक कर सकते हो वेबसाइट पे भी, और सिमिलरली आप उनको मेल भी कर सकते हो रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी, क्योंकि खासकर आफ्टर कोविड अवेलेबिलिटी बहुत टाइट है हर जगह की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा प्रायर करना है इसको, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। तो बेसिकली वेबसाइट्स के थ्रू आप उनकी बुकिंग कर सकते हो। लास्ट अब ऑन कैंपस अकोमोडेशन की बात करें तो वो तो भाई जब आपका एनरोलमेंट होगा आपको नेचुरली वहीं से रिवर्टेड एक मेल भी आएगी कि आपको अकोमोडेशन ज्वाइन करना है तो आप हमें बता दो। आजकल कर्टन की बात करो तो उनके पास पहले सिर्फ एक अकोमोडेशन होती थी, एक टाइप ऑफ अकोमोडेशन जब हम आए थे। अब तो भाई उन्होंने भी 2-3 इमारतें खड़ी कर दी हैं। तो सिमिलरली आप उनको मेल डाल सकते हो, बोल दो कि मेरे को रूम चाहिए, वो आपको अवेलेबिलिटी बता देंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपना रूम चूज़ कर लो। एंड यही 2-3 जरिए हैं जिससे आप अपना रूम ढूंढ सकते हो। और कुछ मेरे माइंड में आ नहीं रहा है अभी, तो देखते हैं आगे। भाई ये तो हो गए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढते कैसे हैं और अकोमोडेशन मिल कैसे सकती है। अब बात करेंगे भाई करंट सिचुएशन की। और करंट सिचुएशन भाई आपको समझ ही तब आएगी जब मैं आपको प्रायर सिचुएशन समझा पाऊँ कि जब हम आए थे तब सिचुएशन कैसी थी और अब सिचुएशन कैसी है। तो इस पार्ट को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। सब पार्ट्स होने वाले हैं इसके भी। ड्यूरिंग कोविड जब बॉर्डर्स बंद थे, और अब जब कोविड खत्म हो चुका है बॉर्डर्स खुल चुके हैं। तो भाई हम पार्ट में जब आए थे लिटरली 2 हफ्ते बाद बॉर्डर्स बंद हो गए थे। तो भाई कोविड स्टार्ट हो गया, बॉर्डर्स बंद हो गए, तो कोई भी न्यू पर्सन आए ही नहीं, ना कोई स्टूडेंट आया, ना कोई एज अ टूरिस्ट आए, ना कोई अपना वर्क वीज़ा वाले बंदे आए। तो जितने भी आपके अकोमोडेशन थे, जैसे हमारा अपने ही एग्जाम्पल रूम है, स्टूडेंट अकोमोडेशन भाई अबव 700+ रूम थे उसके अंदर, बट हमारे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 200 रूम फिल थे। और उन्होंने हमारा भाई रेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, आपका ना दिमाग फट जाएगा। फाड़ दो। हमारा रेंट जब हमने बुक करा था ना, वो स्टूडियो का $235 था पर पर्सन पर वीक। तो इमेजिन कर सकते कि भाई हमारे वो छोटे से रूम का 2 बंदे का रेंट 1 हफ्ते का आता था $470। बट जैसे ही अकोमोडेशन कंपनी वालों ने भाई रियलाइज़ करके भाई स्टूडेंट और आएंगे नहीं, तो जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको होल्ड करने का सिस्टम क्या है कि भाई उनके रेंट कम कर दो। तो जो हमारा 235 का रेंट था भाई पर वीक पर पर्सन, वो एकदम डिक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट $100 $140 का हो गया था। $140 में तो हमारी चांदी थी, बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी इतने कम रेट पे। हम कह रहे थे ये तो बेस्ट लोकेशन है। बट स्टोरी यही ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उन्हें लगा कि भाई ये शायद छोड़ ना जाए, तो उन्होंने हमें एक और बड़ी डील साइन करवा ली। कह रहे कि हमारा जो स्टूडियो वाला रूम था, उन्होंने कि उसके बिहाफ पे हम आपको बड़ा रूम दे देंगे, 4 बंदों वाला रूम दे देंगे, और आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहे किसी को अंदर ला सकते हैं नहीं ला सकते। तो हमने तो पहले डिसाइड कर लेते कि लाने की नीड है नहीं, हम तो सफिशिएंट है, बिकॉज हमारा भाई सामान बहुत ज़्यादा था। तो उसका भी रेंट उन्होंने बढ़ाया नहीं, सेम 140 रेंट रहा। ठीक है, अब ये तो रही हमारी स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात। अगर मैं बात करूँ भाई प्राइवेट अकोमोडेशन की, उनका तो भाई बुरा हाल चल रहा था, क्योंकि जो अकोमोडेशन करंट रेट पे जो $400-500 के जा रहे होते हैं भाई, वो उस टाइम पे $250 या ऑलमोस्ट $300 पे निकाल रहे थे, क्योंकि उनके माइंड में था कि भाई खाली रहने से बेटर है कि एटलीस्ट हाफ अकोमोडेशन पे कुछ निकाल दो, कुछ पैसे आएंगे। तो उसकी मार्केट तो बहुत ईजी थी, और भाई लोगों को घर ना ऐसे मिल रहे थे, आप लिस्टिंग डालो आपको घर मिल रहा था, आपकी इतनी ना स्क्रूटिनिटी नहीं हो रही थी कि भाई इनकी पास हिस्ट्री चेक करो, इनकम चेक करो। ये तो रही पुरानी बात। अब बात करने वाला हम डार्क टाइम्स की, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है। भाई अभी क्या बॉर्डर्स जैसे खोले भाई, लिटरली ना पता नहीं आंधी भर के ना भाई स्टूडेंट्स आए हैं। इतने स्टूडेंट्स आ गए कि जो हमारी स्टूडेंट अकोमोडेशन थी जिसमें 700+ रूम्स थे, वो पूरी फुल है नेक्स्ट फॉर 6 मंथ्स। तो ये तो आप समझ लो कि भाई स्टूडेंट अकोमोडेशन तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है रिसेंट टाइम्स में। और रही बात प्राइवेट अकोमोडेशन की कि अब तो यहाँ चल रही है हद से ज़्यादा वो चेकिंग। अगर आप अप्लाई करते हैं, पहली बात तो यहाँ पर रेंट हो गया अब दोबारा से, बल्कि एक्चुअली इंक्रीज ही कर दिया, 400-500 से ऊपर ही चल गया रेंट। आधा उठा जा रहा। ये बोल दी ना, बस क्या बोलते हैं, मजबूरी, गरीबी में आटा गीला। तो यहाँ वो चल रहा है वो। और फॉर एग्जांपल भाई अगर आपको रूम एक पसंद आता है, 10 बंदे आप अप्लाई कर रहे हैं, सबके ना टिक मार्क हो जाता है कि हाँ इनके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसमें भी सिर्फ उस बंदे को घर दिया जाएगा जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा हाई है, आउट ऑफ 10 एप्लीकेंट्स। तो भाई स्टूडेंट्स का तो आप हिसाब लगा लो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर रहे हो और आपके कंपटीशन में कि यहाँ का लोकल बंदा अप्लाई कर दे, तो ऑब्वियसली लोकल बंदे को प्रेफर करेंगे ना कि स्टूडेंट बंदे को, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट्स की अनस्टेबल इनकम होती है। और एक लाइव एग्जांपल ये तो भाई कि अभी पार तो मैं ऐसे ही 2-3 बार भाई घूमते रहते हैं, काम पर भी बंदे मिल जाते हैं। 3-4 लोग भाई अभी रिसेंटली ऐसे आए हैं जो लिटरली 2 महीने से ना घर देख रहे हैं, और पता 2 महीने से भाई वो लिटरली एयरबीएनबी में रह रहे हैं, और जिसका रेंट भाई अबव $100 पर डे पड़ता है। तो अब हिसाब लगा लो कि कितना घाटे में जा रहे हैं वो लोग।
अभी तक की वीडियो में पहली बात तो मैंने आपको सारे स्ट्रगल दिखा दिए, सारे सोल्यूशन बता दिए, मतलब दुनिया भर का झमेला दिखा दिया, ठीक है। अब जो वक्त है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अब हम आपको देने वाले हैं अपनी एक्सपर्ट टिप जो आपको कहीं और किसी बाजार में नहीं मिलेगी। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने भी आज तक हमारी एक्सपर्ट टिप ली है वो पर्स में आके मतलब धन्य हो चुके हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को। तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था अपनी प्रो टिप के बारे में, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि भाई जब भी ऑस्ट्रेलिया आओ, ठीक है, अपनी अकोमोडेशन प्री बुक करके। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हमने इतने एडवांस में प्री बुक किया था, हमारी फ्लाइट लैंड हुई, ठीक है, हमने ऊबर पकड़ी आधे घंटे में अकोमोडेशन के अंदर। काफ़ी लोगों को ना इंडिया में जो होते हैं बाहर से आ रहे होते हैं, उनको ना करंट सिचुएशन नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि हम जाएंगे ऑन द स्पॉट ढूंढेंगे अकोमोडेशन हमें मिल जाएगी, बट भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे टाइम पे भी नहीं था ये तो, और आजकल तो मतलब अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आते ही ना कुछ हो सकता है रोड पे सोना पड़ जाए। तो मेरी राय ये होगी कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आप बुकिंग कर सकते हो, एडवांस से बुकिंग करके आओ, ताकि पूरा जो तुम्हारा ट्रांजिशन है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही स्मूथ रहे। इधर आ या पीछे चल रहे बारिश, तीसरी लोकेशन चेंज है हमारी। तो जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी वहीं से बात चालू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई लोग सोचते हैं कि हमें अपनी प्रेफर्ड अकोमोडेशन अभी नहीं मिल रही है तो हम कुछ और बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जो आपका प्रेफरेंस हो उसको ना बुक कर लो। हो सकता है 3 महीने बाद की मिल रही हो बुकिंग, 6 महीने बाद की बुकिंग मिल रही हो, 6 महीने स्ट्रगल में रहोगे, कहीं और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है किसी के घर एडजस्ट करना पड़ेगा, एयरबीएनबी रहना पड़े, बट उसके बाद जो तुम्हारी लाइफ है एकदम स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम अभी बुक नहीं करोगे तो वो जो 6 महीने बाद की बुकिंग है वो हो सकता है तुम्हें 1 साल की बाद की मिले। क्योंकि यहाँ पे लोग जैसे हमने भी किया था, सीधा साल का कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई 3 महीने का बुक कर रहा है और निकल जाएगा। मोस्टली प्रेफर करते हैं साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो सबसे सस्ता हमें वही पड़ता है। तो मेक श्योर कीप दैट इन माइंड। और ये हम तुम्हारे साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टिप्स हमें भी कहीं से ना दी गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी आए हैं, जैसे हम देख रहे हैं, कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं घर ढूंढने के लिए, कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जॉब ढूंढने के लिए। परसों ही अनिकेत को एक बंदा मिला था जो घर नहीं मिल रहा था, जिससे मतलब काफ़ी अंदर से ना परेशानी होता बंदा, क्योंकि घर ना बंदे को चाहिए होता, चाहे वो सामान ठूसा हो, मतलब आंसू यहाँ तक पहुँच गए थे उसके, वो तो निकलने नहीं दिया हमने। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, ये चीज़ अवॉइड करो। इसलिए भाई अपना प्री बुक करके आना। तो यहाँ पे करंट सिनेरियो काफ़ी टफ है, स्पेशली इन पर्थ, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी स्टेट्स में भी यही हाल होगा, क्योंकि बॉर्डर खुल चुके हैं, एवरीबॉडी इज फ्लडिंग है। तो ये थी हमारी प्रो टिप, याद रखना इसे। सो गाइस, ये थी बहुत ही आज की अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने तुम्हें अकोमोडेशन के बारे में बताया, ढूंढना कैसे है, क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए, और जो डार्क टाइम्स करंटली चल रहे हैं वो भी। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं इसे 10 बार देख लेना, और जो नए नए लोग आ रहे हैं वो तो 20 बार देख लेना भाई। एंड भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वीडियो में बताना भूल गया हम, कि भाई जो नए लोग आए हैं विद लाइक 1 या 2 महीने हुए हैं और जो अभी तक जॉब देख रहे हैं, तो भाई इंस्टाग्राम पे अगर हमें पॉसिबल हो तो मैसेज करो, और हम अपनी साइड से ट्राई करें आपको मैक्स टू मैक्स लोग को रिप्लाई करें और मैक्स टू मैक्स लोग की जॉब दिलवा दें। क्योंकि भाई यहाँ पे यही है कि जॉब नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, यही है बॉटम लाइन बस भाई। क्योंकि बॉटम लाइन वही है, पैसा है तो कुछ है, वरना सब कुछ नहीं है। विदेश में तो भाई खासकर पैसा बहुत जरूरी है। और अभी भी भाई बारिश में शूट कर रहे हैं हम। इतने लोग ना हमें कंप्लेंट करते रहते हैं ना कि तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। भाई तुम डेडिकेशन देख लिया करो कि भाई बारिश के टाइम पे तुम्हें शूट कर रहे होते हैं। शूट हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, बट पॉइंट हमारा लाइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है और थोड़ा माहौल भी इतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हम कहते हैं बाहर थोड़ी प्रीमियम वीडियो बनाएंगे। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट्स कर देना कोई भी पॉइंट अगर हमने मिस कर दिया, या फिर आपके पॉइंट में कोई लगा कि हाँ भाई ये पॉइंट तो बहुत ही गोल्डन पॉइंट बोल दे उन्होंने। तो तारीफ करके आगे लगा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।